Hello guys, welcome back to my channel. So today we have a problem of lead code number 349, intersection of two arrays. Okay, in the description of the problem this is given two integer array nums1 and nums2. Return an array of their intersection. Each element in the result must be unique and you may return the result in any order. किसी भी ऑर्डर में आप रिजल्ट रिटर्न कर सकते हैं। कहना क्या है, दो एरे दिए होंगे, दोनों एरे को जोड़ देना है, वो भी यूनिक एलिमेंट से। मतलब एलिमेंट यूनिक आना चाहिए। जैसे हमारे पास दो एरे दिए हैं 1 2 2 1 और 2 2 1। जोड़ना क्या है, दोनों में जो भी कॉमन है कॉमन को लेना है। ठीक है, जैसे इसमें दो है, इसमें भी दो है, इसमें दो है, इसमें भी दो है, लेकिन आंसर में क्या देना, सिर्फ यूनिक। यूनिक का मतलब एक ही बार आना चाहिए। दोनों में से जो भी कॉमन है उसे आंसर में ले लेंगे और उसके बाद प्रिंट सिर्फ एक नंबर कराएंगे जो भी होगा। जैसे दो बार दो है ना, तो हम उसका भी एक ही प्रिंट कराएंगे। जैसे यहाँ पर जो आउटपुट दिया है 1। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम एग्जांपल 495। यहाँ पर है 94984। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 4 भी है इसमें और 9 भी है इसमें। ठीक है, बाकी 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 8 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें दो बार है, इसमें एक बार है। लेकिन आंसर क्या आना चाहिए, 94 आ जाए या फिर 49 आ जाए, दोनों में से कोई सा भी एक आ जाए। ठीक है, इस तरह से हमें ये करना है। तो मैं पहले पाइथन का आपको दिखा देता हूँ कोड जो मैंने किया है। तो हम सेट ले लेंगे दो, उसमें एक रिजल्ट हम सेट का यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि इससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे set1 नाम से, और उसके अंदर सेट और उसके अंदर हम nums1 डाल देंगे। ठीक, उसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट के लिए, प्रिंट कराने के लिए, उसे भी हम सेट बनाएंगे और उसे खाली छोड़ देंगे अभी। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे for num in nums2, यानी दूसरी वाली कंपेयर करने के लिए। ये रहा 1 और ये रहा 2। ठीक है, ये 1 ये 2 मतलब दोनों एरे हैं, तो कंपेयर करेंगे किसमें, nums2 से हम कंपेयर करेंगे set1 को, यानी nums1 को कंपेयर करेंगे। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ऐड कर देना है। ठीक, इस तरह से आना है, मतलब जो भी कॉमन है उसे निकाल के ऐड कर देना है रिजल्ट के अंदर। जो हमने न्यू एरे बनाया है ना रिजल्ट, उसके अंदर ऐड कर देना है और रिटर्न में रिजल्ट दे देना है। ठीक, तो इसे रन कर देते हैं, चल गया। ठीक है जी, और मैं इसे पहले ही सबमिट कर चुका हूँ, तो सबमिट करने का कोई फ़ायदा है नहीं, फिर भी सबमिट करके दिखा देता हूँ एक बार। इट विल वर्क, शुड वर्क। बस सबमिट कर चुका था मैं पहले ही, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक है, हम अब आते सी पर। सी में सेट जो है इनबिल्ट फंक्शन होता नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें लूप्स के थ्रू और एरे के थ्रू हमें ये काम करना पड़ेगा। ठीक, तो हमें पहले मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, और जो भी मेमोरी होगा उसे मेमोरी हम डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेंगे। जैसे कि जितना साइज का एरे होगा उतनी ही मेमोरी यूज़ हो, उससे एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन ही वेरिएबल, और मेमोरी दे देंगे इसके लिए इंट malloc साइज ऑफ। ठीक है, और इंट, इस तरह से हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। ठीक, और हम दोनों num1 और साइज, एक काम करता हूँ मैं, छोड़ो यार, इतना ही ठीक है, वरना nums1 num2 करने वाला था अभी। nums1 num साइज 2 तो ऑलरेडी है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी करके लिख देता हूँ यार, आलसी तो बहुत बड़ा वाला हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरह से हम मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम जो हमें दिया रिटर्न साइज, इसके लिए थोड़ी स्पेस दे देते हैं ताकि गार्बेज वैल्यू ना दे दे।
अरे यार 0 दे देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए हम 0 दे देते हैं और हम फर्स्ट जो लूप है हमारा, मतलब फर्स्ट लूप हम लगाएंगे किसके लिए लगाएंगे, वो हम num1 के लिए, nums1 के लिए लगाएंगे और ट्रैवर्स करने के लिए, ठीक है। ट्रैवर्स ईच एलिमेंट्स ऑफ nums, ठीक, for int i इक्वल टू 0, ठीक है, i लेस देन nums1 साइज i प्लस प्लस, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे nums2 से, मतलब num1 के एवरी एलिमेंट को हम num2 के एवरी एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। सो नाउ कंपेयरिंग ईच एलिमेंट्स ऑफ nums1 विद nums2, ठीक। और उसके लिए हम एक और फॉर लूप चलाएंगे, इंट j इक्वल टू 0, ठीक है। 0 चलाएंगे, शुरू से चलाएंगे एंड तक, nums2 और साइज, ओके, और j प्लस प्लस कर देंगे, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे, कोई भी एक कॉमन एलिमेंट मिलता है या नहीं, हम शुरू से चल रहे हैं ना अभी, तो हम उसके लिए कंडीशन लगाएंगे कि अगर कॉमन एलिमेंट मिलता है तो हम उसे स्टोर कर लेंगे और नहीं मिलता है तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से चलते जाएगा, ओके। हम तो एक, अरे भाई कॉमन एलिमेंट इफ nums1 i, ठीक है, और उसके बाद nums2 i, nums2j, ये हो गया कॉमन एलिमेंट के लिए, ओके। और ये तब तक कंडीशन चलती रहेगी जब तक कि कॉमन एलिमेंट मिलते रहेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक बूलियन का यूज़ करेंगे, मतलब कि अगर जो वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मतलब जैसे हम जो वैल्यू हमें कॉमन मिलती है वो हम ऐड भी तो करेंगे उसके अंदर, तो और अगर नहीं मिलती है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए हम बूलियन का यूज़ करेंगे, जो हमें कॉमन वैल्यू मिली थी वो हमने ऐड करी है या नहीं करी है, वो सिर्फ चेक करने के लिए, ओके। नहीं करी है तो कर देंगे और कर चुके हैं तो नहीं करेंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब एक और कमेंट डाल देते हैं और यहाँ पर फ्लैग का यूज़ करेंगे, फ्लैग टू चेक इफ एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। जो हमने एरे बनाया उसके अंदर वैल्यू ऑलरेडी है या नहीं, एग्जिस्ट इक्वल टू 0, ओके। नाउ चेक फॉर डुप्लीकेट चेक करेंगे हम, ठीक है। तो हम चेक डुप्लीकेट करने के लिए एक और लूप चलाएंगे, इंट k इक्वल टू 0, ओके। अब k को हम फिर लास्ट तक चलाएंगे, तो लास्ट तक हम किसके लिए चला रहे हैं, हमने जो रिटर्न साइज है ना, रिटर्न साइज इसमें हम वैल्यू करेंगे ना ऐड, तो हम इसमें चलाएंगे। तो उसके लिए तो हमें रिटर्न साइज और k प्लस प्लस, ठीक। उसके बाद इफ रिजल्ट का क्या लिया था, रेस, ओके। तो रेस और के nums1 of i, okay, then we will do exist equal to 0। नहीं, अगर नहीं है तो हमने कर दिया और एग्जिस्ट इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि अब हो चुका है, यानी एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, और हम ब्रेक कर देंगे।
ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे इस कंडीशन से बाहर, इस रिटर्न साइड से ही बाहर जाएंगे और यहाँ पर एक और कंडीशन चलाएंगे कि अगर एलिमेंट इसमें नहीं हुआ तो क्या करना है, इफ एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट देन ऐड इट। ओके, तो हम ऐड कर देंगे, तो हम कंडीशन चलाएंगे एग्जिस्ट हो गया। सो कंडीशन विल बी दिस एस और रिटर्न साइज ओके nums 2 of I एंड और हम रिटर्न साइज को बढ़ा देंगे प्लस प्लस। ओके, सो यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ एक चीज़ और करनी है, और वो क्या करनी है कि जो भी एरे है वो हमारा चलता ना रहे बिना वजह। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ब्रेक करा देंगे। ओके, मतलब कि जैसे अब तो चल रहा है, बार बार जो कंपैरिजन ना होता है, अगर हमें वैल्यू मिल जाए तो उसके बाद भी कंपैरिजन हो रहा है, वो नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम एक ब्रेक और लगा देंगे और बस इसके बाद हम वैल्यू रिटर्न कर देंगे, सबसे बाहर आके रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। दिस इज द सी कोड फॉर दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट मी चेक इट विल वर्क और नॉट। Should work. What is the problem with this? What's the wrong intersection? int from, अच्छा हमने जो ये दिया है ये भी तो पॉइंटर होना चाहिए ना, हमने इसे तो वैल्यू दे दी, यहाँ नहीं दी ना। पॉइंटर ही, पॉइंटर को तो हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं ना अलग से। ठीक है, अब हो जाएगा, अब होना चाहिए। रॉन्ग आंसर, वाई 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 वाई। आउटपुट शुड बी 9,4, लेकिन इसने आउटपुट दिया है ओनली 9। ठीक है, देखते हैं। तो क्या कह रहा है, जैसे एरे तो चेक कर लिया, उसके बाद तो भाई क्या हो सकता है, फोर्ट शुरू से देखते हैं। अच्छा, रिटर्न साइज 0 है, ट्रैवर्स ईच एलिमेंट ऑफ नम्स 1। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग ईच एलिमेंट नम 1 विद नम 2। ठीक है, फाइंड कॉमन एलिमेंट, दोनों के इक्वल टू तो कॉमन एलिमेंट ही आएगा। फ्लैग टू चेक इफ एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इज इक्वल टू 0। चेक फॉर डुप्लीकेट। लास्ट तक चल रहा है। ठीक है, रिजल्ट के इक्वल टू नम यानी ऑलरेडी है। ठीक है, ब्रेक और एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऐड। अब है यार, नम्स 2 क्यों ऐड करूँगा मैं, नम्स 2 से, नम्स 1 से ही ऐड करूँगा, नम्स 2 से क्यों ऐड करूँगा भाई। नम्स 2 नम 1 से ही तो कंपेयर कर रहे हैं ना, क्या चेक कर रहे हैं, तो नम 1 का ही तो ऐड करेंगे। ओके, शायद चल जाना चाहिए। अब लेट मी चेक। हाँ चल गया। ठीक है जी, कमेंट डालने का ये फ़ायदा होता है, अपना कोड तुम खुद आराम से देख सकते हो कैसे चल रहा है। तो सबमिट करके देख लेते हैं। यस, दिस इज वर्किंग। इनका भी कोड देख ही लेते हैं ना। ओ हैश का यूज़ किया है इन्होंने। ठीक है भाई, उन्होंने हैश टेबल का यूज़ किया है, हैश मैप का।
ठीक है, इस तरह से भी कर ही सकते हैं हम, लेकिन हमने बिल्कुल ब्रूट फोर्स तरीके से किया है। जो किसका आ गया भाई? अच्छा भाई, मेरा कोड कहाँ गया? आ जाओ भाई। हाँ जी, ये रहा। तो हमने बिल्कुल ब्रूट फोर्स तरीके से किया है, उससे भी करके देख लेंगे किसी दिन। फ़िलहाल के लिए अभी वीडियो लंबी हो रही है, तो इतनी काफ़ी है। ओके, ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।